हम यहाँ भजन संध्या के साथ साथ ध्यान में उतरने का एक अभ्यास भी हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है। और ध्यान भी इसी बात का प्रतीक है। जिसका जितना ध्यान पुष्ट होगा वो व्यक्ति उतना ही प्रेम से पूर्ण होगा। इसलिए कृष्ण को योगी राज कहा है, सब जानते हैं। हम शास्त्रों में अध्ययन करते हैं और वही कृष्ण जो सुरों में बांसुरी बजाता है, लेकिन अवसर जब आता है तो वही कृष्ण सुदर्शन भी धारण कर लेता है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। यहां हिंसा नहीं, प्रेम है। किस बात का प्रेम है? अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ मेरे सामने जो खड़े वो सारे मेरे परिजन हैं और बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका कोई दोष भी नहीं है। दोष तो केवल दुर्योधन का है। एक दुर्योधन के लिए अक्षौहिणी सेना का विनाश करना कौन सी समझदारी है? तब कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने यही तो कहा कि तू मानता है कि ये जीवित है, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। निमित्त मात्र भव सबके साथ, तुम तो केवल निमित्त हो। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। जिस समय हमारे भीतर निमित्तता का भाव पैदा हो जाए, मैं केवल करने वाला हूं, मुझसे करवाया जा रहा है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं, मुझे काम में लिया जा रहा है। जिस दिन ये भाव हमें महसूस होने लगेगा तब हमें उस ब्रह्म की शक्ति का आभास होगा कि कौन करवा रहा है और कौन कर रहा है। इसलिए स्नेह की पहली परिभाषा है दर्शन। जैसा कि अभी हमने ध्यान में क्या किया? हमने ध्यान में दर्शन किया। किसका किया? स्वयं का दर्शन। इन चक्षुओं से केवल हम बाह्य जगत को देखते हैं, लेकिन अंतः चक्षु ध्यान से खुलते हैं और ध्यान में हम स्वयं को देखते हैं और जो मैं हूं वही परमात्मा है। इस भाव को और ज्यादा पुष्ट होता हुआ देखते हैं, तब जाकर सबके प्रति प्रेम का भाव पैदा होता। अन्यथा तो हर व्यक्ति जो है किसी न किसी विकार से, किसी न किसी धारणा से, विचार से निरंतर ग्रसित है। और हमारी शास्त्रीय वांग्मय इसीलिए कहते हैं साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव। हम तीर्थों का सेवन इसीलिए तो करते हैं। किस लिए? मन पर टिके हुए आवरणों को हम हटा लें, हमारी आत्मा पर टिके हुए आवरणों को हम हटा दें, शुद्ध बुद्ध नित्य